प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वाराणसी के आयुक्त सभागार में किसान पाठशाला मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। किसान पाठशाला प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों को जागरूक करने का कार्य करेगी। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल किसान सम्मान निधि के रूप में देश की करोड़ों किसानों को उनके खेतों में सम्मान राशि प्रदान की। इससे किसानों को जहां पर किसी कार्य करने में आसानी रहेगी, वहीं वह अपने अन्य कार्य कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के किसानों को 61,000 करोड़ रुपए के लगभग उनके खातों में प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए 2023 को श्री अन्न वर्ष घोषित किया है। इसके तहत मोटे अनाज के उत्पादन सहित उनके व्यापार और विपणन में बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जाएंगे और अगले 4 साल में श्री अन्न को प्रदेश में व्यापक रूप से बढ़ावा प्रदान कर दिया जाएगा। इसके अलावा खेती के लिए किसानों को हर संभव सहायता के साथ साथ सिंचाई के प्रमुख साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से, कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से व्यापक पैमाने पर करके और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, इस दृष्टि से इस पाठशाला के भीतर उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। और ये भी मैंने जानकारी दिया है कि सेक्स सॉर्टेड जब योगी जी की सरकार 6 साल पहले बनी थी तो 900 रुपये का एक डोज था। आज योगी जी की सरकार ने उसको घटा करके 100 रुपये पर डोज कर दिया है और वह सुलभ हो गया है, जिसके माध्यम से बछिया ज़्यादा पैदा की जा सकती है। पराली जलाने से भी पर्यावरण पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ता है। एक तरफ भूमि की गुणवत्ता खराब होती है, दूसरा वायु प्रदूषण उससे बढ़ता है और सांस रोग भी बढ़ते हैं। और इसलिए पराली प्रबंधन के ऊपर भी मैंने चर्चा किया है, जो इस पाठशाला के भीतर उनको प्रशिक्षित किया जाएगा और फसल अवशेषों को खेती के काम में उपयोग लाया जा सके, चारा के रूप में उपयोग किया जा सके अथवा उसको उर्वरक के रूप में बना करके डिकम्पोजर से उनको डिकम्पोज करके उर्वरक बनाए जा सकें। इस दृष्टि से कृषि विभाग उसमें सहयोग करेगा और क्लस्टर में खेती करके अच्छे गुणवत्तापूर्ण उत्पादन कर और हम अपने खेती को आगे की ओर बढ़ा सकें, उनका प्रोसेसिंग कर सकें, मार्केटिंग की सुविधा हो सके। इसके लिए एफपीओ को, कृषि उत्पादक संगठनों को क्रियाशील करना, इस दृष्टि से हमने आज की इस पाठशाला के लिए जो विषय रखे हैं, ये 2 दिन के पाठशाला ये अगस्त महीने में शुरू होगा। अभी मास्टर ट्रेनर्स की 2 दिन ट्रेनिंग दी जाएगी 6 सत्रों के भीतर, तो उन्हें इन विषयों पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त जारी किया। मैं उनको अपनी ओर से और उत्तर प्रदेश के समस्त किसानों की ओर से उनको बधाई देती निधि प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना ये गतिशील है और 31 जुलाई उसकी अंतिम तारीख है। अभी 1 हफ्ते पहले मैंने लखनऊ में उसकी समीक्षा भी किया था। उस दिन भी आह्वान किया था कि किसान भाई अपना बीमा अवश्य कराएं। बीमा के भीतर यदि प्राकृतिक कारणों से बुआई असफल हो जाती है तो भी उनको 25% का कवरेज मिलता है। खरीफ के फसलों पर 2% प्रीमियम किसान को देनी होती है और शेष प्रीमियम राज्य सरकार और केंद्र सरकार भरते हैं। लगभग राज्य सरकार और केंद्र सरकार आकर के 14 से 16% भरते हैं और 2% किसान का होता है। तो अल्प पूंजी लगाए जाने से उनके फसल को बड़ी सुरक्षा मिलती है। एक तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उनके लिए सुरक्षा कवच है और इसलिए मैं चाहूँगा कि जो शेष दिन अवशेष हैं उसके भीतर वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भीतर जाते हैं। और यदि किसी ये जैसे आज सूखा की स्थिति यदि बनती है और उत्पादन कम होता है तो भी यदि 50% औसत उत्पादन से कम होगा तो उसकी भरपाई वो बीमा कंपनियां करेंगी। तो यह एक उनको सुरक्षा मिलती है और इसलिए मैं ये आग्रह करना चाहूँगा किसान भाइयों से कि प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना के भीतर वो अपना बीमा कराएं और कृषि क्षेत्र के भीतर जो हम लोगों ने $1 ट्रिलियन इकॉनमी का लक्ष्य आदरणीय योगी जी की सरकार ने रखा है उसके लिए ज़रूरी है कि खेती के क्षेत्र में निवेश बढ़ाया जाए और उसके लिए सबसे आसान रास्ता किसान क्रेडिट कार्ड है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4% ब्याज पर किसानों को ऋण मिलती है और वो खेती के कार्य में भी लगा सकते हैं, पशुपालन की दृष्टि से भी लगा सकते हैं, मत्स्य पालन के लिए भी उनको केसीसी बन सकती है। तो इस दृष्टि से केसीसी के माध्यम से
ऋण प्राप्त करते हैं तो उनको जितना हम निवेश बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा उत्पादन बढ़ेगा। तो निवेश किस प्रकार का बढ़ाएं, तो कल प्रधानमंत्री जी ने अपील किया हुआ है कि वैकल्पिक उर्वरक का इस्तेमाल करें, जिसके भीतर हमारा ढैंचा है, गोबर गोमूत्र की खाद है, जीवामृत घनामृत है, फसल अवशेष के माध्यम से वो किया जा सकता है, नैनो यूरिया है, सल्फर यूरिया जो यूरिया गोल्ड के रूप में आई है, तो उससे देश की विदेशी मुद्रा बड़े पैमाने पर बचेगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने एक पीएम प्रणाम योजना शुरू किया है कि रासायनिक खादों का इस्तेमाल जितना कम होगा और उससे सब्सिडी जितनी बचेगी उसका 50% राज्य सरकारों को प्रदान किया जाएगा, जिससे कृषि के क्षेत्र में और अन्य योजनाओं के माध्यम से किसानों को बढ़ावा दिया जा सके, उनको प्रोत्साहन दिया जा सके, वो उसको राज्य सरकार उसके लिए अधिकृत होगी। पूर्वी हिस्सों में 41 जिले में औसत से कहीं कम बारिश हुई है, उससे निपटने के लिए किस तरह के इंतजाम कृषि विभाग? देखिए, अभी कृषि विभाग ने सी अन्न के बीज 60,000 से ज़्यादा किसानों को उपलब्ध करवाए हैं और अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि यदि कुछ बीज मिल जाएंगे तो उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। और हाईब्रिड पर हमने 50% अनुदान पर किसानों को हम बीज दे रहे हैं, ज्वार, बाजरा और मक्का के। और उसके संदर्भ में अभी हमने फ़ोन से एसडीएम साहब को कहा है कि थोड़ा उसको और सरल कर देंगे प्रक्रिया, और 1 हफ्ता अभियान चला करके सोमवार के बाद सभी विकास खंडों पर हमारे स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से 50% अनुदान पर किसानों को हाईब्रिड ज्वार, बाजरा और मक्के का बीज मिलेगा, जिससे जो खेती अभी अनसोल्ड है उसके ऊपर वो सोइंग कर सके, उस पर बुवाई कर सके। नहरों से पानी और जो पंपिंग स्टेशन, नहरों को फुल स्ट्रीम पर चलाए जाने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस हालात को रोज़ उसकी समीक्षा कर रहे हैं, उनकी नज़र है। अभी ऐसी चिंताजनक स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार सतर्क है और वह सिंचाई साधनों का पूरा उपयोग करने के लिए सिंचाई विभाग को उन्होंने निर्देश दिया है, जिसके माध्यम से सभी नहरों में पानी दिया जाएगा। और जो राजकीय नलकूप हैं या निजी नलकूप हैं, उनके ट्रांसफार्मर यदि ख़राब हैं तो वो तुरंत प्राथमिकता पर बदले जाएंगे, जिससे कि सिंचाई में किसी तरीके का व्यवधान न हो। बीमा योजना के लिए भी आपने अपील की है कि वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच है। आपदा की स्थिति में, जैसे आज अवर्षण की स्थिति का यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उनके फसल का उत्पादन कम होता है, उत्पादकता उनकी घटती है, तो उससे उनको भरपाई किया जाता है। तो इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि 31 जुलाई के पहले सभी किसान भाई अपना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भीतर बीमा करा लें। सर, मणिपुर की घटना को लेकर के लगातार मणिपुर की घटना को लेकर देखिए, इसके बारे में संसद में चर्चा हो चुकी है। हमारे गृह मंत्री जी ने उसके ऊपर बयान दिए हैं, इसलिए मुझे उस पर बोलने का कोई औचित्य नहीं है। सर, कितने हिस्सों में घोषित करने की कुछ योजना है? अभी कहीं सूखे जैसी स्थिति नहीं है। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि अगर मंदिरों की स्थिति की भी VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।